नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। यूं तो कोविड-19 के चलते सभी सेक्टर्स को है वो खासा नुकसान हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक सेक्टर ऐसा है जिनको पिछले एक साल से नुकसान उठाना पड़ा है। वो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, क्योंकि जब धारा 370 टूटी थी तभी से जो है ट्रांसपोर्टर्स का काम जो है काफी इफेक्ट हुआ उससे। अब ये हालत आ चुकी है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो फाका कशी पे आ चुके हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ आज खास पैनल है, हमारे साथ मौजूद हैं जे.एंड.के मोटर्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं गजन सिंह खजूरिया जी, उनके साथ इंद्रपाल सिंह जी हैं और हरपाल सिंह जी हैं। आप तीनों का स्वागत है वक्त इंडिया में। थैंक यू। सबसे पहले गजन सिंह जी, आप मुझे बताएं कि अब तक जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को जम्मू कश्मीर में कितना नुकसान उठाना पड़ा है पिछले एक साल में? वैद साहब, आपने जो सवाल किया है इसके बारे में मैं आपको अनुमान इस तरह से दे सकता हूं कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की। उन्होंने बताया कि 40,000 करोड़ के करीब जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ है। तो वो जो रिपोर्ट है चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, वो सीधा लिंक करती है ट्रांसपोर्ट से। अगर ट्रांसपोर्ट को माल नहीं मिल रहा, इसका मतलब व्यापारी माल परचेज नहीं कर रहा है। व्यापारी माल परचेज क्यों नहीं कर रहा है? पीछे मैन्युफैक्चर नहीं है। अगर इंडस्ट्री वाला माल नहीं बना रहा है तो ही व्यापारी को नहीं मिल रहा है, तो व्यापारी के पास माल नहीं है, ट्रांसपोर्टर को नहीं मिल रहा है। तो ये मेन सीधा जो इफेक्ट है ये एक साल से नहीं बल्कि ज्यादा समय से है। पिछले साल जब 5 अगस्त को स्टेट को तोड़ा गया तो उस वक्त कहा था कि यहाँ ये जो बैरियर था आज तक 70 साल से वो टूटा है, तो यहाँ काम की भरमार हो जाएगी, इंडस्ट्रीज आएंगी, काम हर आदमी को मिलेगा, छोटे को मिलेगा, बड़े को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, आप सब देख रहे हो, सब जानते हो, हमसे ज्यादा आप जानते हो कि ये जो काम की नदियां बही हैं वो सबको दिख रही हैं कि कम से कम 4 लाख नौकरी जो हमारी स्टेट से वो चली गई है। जो इन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरी हम एक साल के अंदर 3 महीने के अंदर देंगे, और नौकरी देने की थी कि एक लिस्ट थी जे.एंड.के बैंक की, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है ऑल इंडिया की, उसने इंटरव्यू लिए थे, ना कि किसी कश्मीर की एजेंसी ने। जी, हम ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहे हैं गजन सिंह जी। मेरा ये कहना है कि क्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी नौकरियां गई हैं, वहां भी हालात ऐसे बन गए? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में तो हालत ये हुई कि हम लोग जो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर थे सबकी गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां हमारे पास हैं लेकिन वो खड़ी हैं, ना तो उनकी इंस्टॉलमेंट दी जाती है, ना इनको इंश्योरेंस भरा जा रहा है, ना उनको टैक्स भरे जा रहे हैं। पिछले साल जुलाई में एक नया कानून आया था गुड टैक्स का और वन टाइम एंट्री का, तो वो जो इन्होंने कानून लाया था तो इनको खुद समझ नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको लागू कैसे करना है। तो उसके लिए जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों ने नई गाड़ियां बैंक से लोन लेके खरीदी और बनाई, जीएसटी भर के चैसी खरीदा, जीएसटी भर के बॉडी बनाया, जीएसटी भर के लाने के बाद आरटीओ ऑफिस गए कि हमारी गाड़ी को रजिस्टर करो, तो वहां किसी को मालूम ही नहीं है, समझ नहीं है कि इसका लागू रजिस्टर कैसे करना है। तो फिर हम लोग गए आरटीओ साहब के पास, तो वो बोले नहीं जी ये सेक्रेटरी का ऑर्डर है, सेक्रेटरी चलाओ। मैं बोले हम कहाँ सेक्रेटरी चलाएंगे, ये तो आपका काम है। वहां से जो ऑर्डर आया उसको इम्प्लीमेंट करना, पूछो कैसे करना है। फिर उनसे कुछ नहीं हुआ, फिर हम गए सेक्रेटरी में, जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर साहब हैं आज, उनके पास गए, बोला आप जाइए आपका काम हो जाएगा। फिर हम दोबारा वापस आए आरटीओ साहब के पास, वो बोलते भाई मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि जो गलत हो जाए कल मेरी सैलरी कट जाए, ये उनकी वर्डिंग थी जो हमारे आरटीओ साहब है जी। तो हमने उनको ये भी कहा अगर आप ऐसी बात आप कहते हो, जो आप बोल रहे हो आपने जो रखा है वो हम पे करते हैं, उसका डीडी देते हैं, उसके साथ हम एफिडेविट देते हैं। अगर कुछ चेंज होगा, ज्यादा होगा हम और देंगे, कम होगा आप हमारा एडजस्ट कर देना, क्योंकि हमारा फ्रूट सीजन है आगे, तो हमारी गाड़ियों को रजिस्टर करो। लेकिन हमें वो गाड़ियां रजिस्टर कराने में 5 महीने लगे, 5 महीने का इंटरेस्ट हमारी गाड़ी वालों को पड़ा। बैंक में हमारा नाम खराब हुआ हमारे गाड़ी वालों का कि आप डिफॉल्टर हो, वो ड्यू टू गवर्नमेंट, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की, समझ इनको नहीं, तो
नाम खराब हुआ ट्रांसपोर्टर का, नुकसान हुआ ट्रांसपोर्टर। जी इंद्रपाल जी, मैं आपसे पूछूंगा कि जब ये लॉकडाउन हुआ यहाँ पे, या 5 अगस्त के बाद ही 2019 में 5 अगस्त के बाद ही जो है इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ियां जो है तकरीबन जो है ट्रांसपोर्टर्स लेते हैं। ईएमआई जो है बैंक की वो बंद नहीं हुई, इंस्टॉलमेंट बंद नहीं हुई, टैक्स जो है लगते हैं, रोड टैक्स ले लो, टोल टैक्स ले लो, वो बंद नहीं हुए। ऐसे में आपको लगता है एक जो है हाशिए पे आ चुका है आज ट्रांसपोर्ट विभाग आपका? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बुरी हालात हो गई है इस समय। जैसे गजन जी ने बोला कि एक ट्रक, जो सिंगल ट्रक वाले इस समय हैंड टू माउथ हो गए। जी ठीक है, पहला टाइम था कि एक ट्रक ड्राइवर 5 घर चलाता था जी। आज वो टाइम आ गया कि 5 ट्रक वाला एक घर नहीं चला सक रहा। जी, क्योंकि ये किसके कारण हुआ? ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। क्योंकि 370 टूटने के बाद इन्होंने इतनी बुरी हालात होगी ट्रांसपोर्टर की। अब तो उन्होंने 15 साल का रूल निकाल दिया जी। जो बेचारे पुराने गाड़ियों वाले हैं, जो सिंगल गाड़ी वाले हो गए या जिनकी 15 साल से ऊपर हो गई है गाड़ियां, वो बेचारे आज रो रहे हैं जी, क्योंकि उनका सबका धंधा खत्म हो गया है। जी। इसमें ये नहीं कि एक गाड़ी के साथ एक आदमी की रोजी रोटी खराब होती है जी। एक गाड़ी के साथ पूरी एक फैमिली की रोजी रोटी खराब हो रही है। बिल्कुल जी। ठीक है, ऊपर से कोविड-19 चल रहा है जी। उस कारण लॉकडाउन में काम बिल्कुल नहीं है। जो बेचारा थोड़ा सा काम करना स्टार्ट हुए थे वो इन्होंने अब 15 साल की कैटेगरी लगा के बंद कर दी है कि 15 साल की, इन्होंने बीच में दिया कि 18 साल कर रहे हैं कि हम इसको पहले 15 साल के बाद इसकी गवर्नमेंट चेक करेगी कि गाड़ी की फिटनेस बढ़ाने के काबिल है, फिर हम इसको 18 साल की कैटेगरी में लाएंगे। लेकिन यह रूल गलत है। इस रूल के खिलाफ भी हम बोल रहे हैं कि भाई यह रूल जो है इसको चेंज किया जाए। जैसे 25 साल का रूल होना चाहिए, जैसे गाड़ियां पहले चल रही थी 25 साल तक इसका रूल होना चाहिए। जी हरपाल जी, मैं आपसे भी यही सवाल पूछूंगा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि पहले एक ट्रक ड्राइवर जो एक जिसके पास ट्रक होता था वो 5 जो फैमिलीज है उसको पालता था, क्या आज वाकई ही ऐसे हालात बन चुके हैं? क्या घर चलाना मुश्किल हो गया आजकल? बहुत ज़्यादा, बहुत हालात ख़राब है। इसकी आपके माध्यम से गवर्नमेंट को भी हम बताना चाहते हैं कि हालात इतनी ख़राब है कि ऑलरेडी देखो कि हमारी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, डीजल का रोज डेली बार जो चढ़ रहा है, डेली डीजल का रेट दिनों दिन चढ़ रहा है, तो गाड़ियाँ ऑलरेडी खड़ी हैं। इस वक्त हमारी ये हालात है कि हम किस्तें, देखो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई आपको हम 31 अगस्त की आपको दिया टाइम, उसके बाद आपने उसमें हमारा बैंक भी हमको इंटरेस्ट डाल के अभी हम खुद अभी नहीं दे सकते, तो उस वक्त हम कहाँ से देंगे? हालात इतनी बड़ी, पिछले फ्रूट सीजन सारा हमारा 317 और 35 की वजह से फ्रूट सीजन सारा खत्म हो गया पिछले साल। अभी हालात ऐसी बन गई है ऊपर 370-35 की वजह से, अभी कोरोना का ये मसला बन गया है। अभी हमारी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, जो अभी रेट भी नहीं बढ़ रहे हैं, डीजल दिनों दिन बढ़ रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा खराब है हमारी। आपके माध्यम से गवर्नमेंट से हम ये गुहार करते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टर खत्म होने की कगार में है, हमको बचाओ, हमारे के लिए भी एक ध्यान दो कि भाई हमारी हालात बहुत माड़ी है, बहुत खस्ता हालात है। गणेश सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा कि कितने जो है ट्रक जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर में चलते हैं, जो कश्मीर लेके जाते हैं, रसद लेके जाते हैं, और जो जम्मू कश्मीर से बाहर से जो है लोड करके यहाँ पे आते हैं, और कितनी फैमिलीज इस सेक्टर से चलती हैं? आज 5 अगस्त 19 के पहले तो तकरीबन 80% गाड़ी वाले काम करते थे। आज जो समय आ गया है वो 20% तक काम चल रहा है, जो 80% लोग हैं वो बेकार हैं। तकरीबन कितनी गाड़ियां हैं हम? 10 लाख गाड़ियां मेरे ख्याल कम से कम पूरे जम्मू कश्मीर में होंगी। 10 लाख गाड़ियां जो है इससे फैमिली जो 10 लाख लोग जो इससे प्रभावित होंगे कम से कम। तो आपका कहना है कि अब 20% गाड़ियां ही चलती हैं जब अनलॉक हुआ, और 80% गाड़ियां यूं ही खड़ी हैं, और 10 लाख फैमिली कम से कम उस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से प्रभावित हो रही हैं, जिसमें से 20% को काम मिला है और 80% को काम नहीं है। इंद्रपाल जी ने कहा कि 15 साल की जो कैटेगरी आई है, 15 साल की कैटेगरी ला रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ला रही है जी। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को एक बात कहना चाहता हूं कि उन्होंने 2018 में एक टेंडर निकाला था जी, पीसीआर ने, जो पुलिस कंट्रोल रूम है जी, उसमें से उन्हें गाड़ियां मांगी थी कि 10 साल पुरानी गाड़ी का ही यहाँ हम यूज करेंगे, 10 साल से पुरानी गाड़ी नहीं होनी चाहिए जी। वो टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद जो गाड़ियां उन्होंने लगाई वो 20 साल पुरानी गाड़ियां भी वहां लगी हुई हैं, जो आज तक चल रही हैं। जो हमने 10 साल पुरानी मांगी थी, इन्होंने हमारी गाड़ी 15 साल पुरानी पास करना बंद कर दी है, लेकिन वो गाड़ी 20 साल पुरानी वहां खड़ी है, उसको पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम पेमेंट दे रहे हैं
क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का फरमान है कि 15 साल गाड़ी पुरानी पास नहीं करेंगे? तो वो 20 साल 22 साल पुरानी गाड़ी कैसे वहां चल रही है? जी, पुलिस पीसीआर का और कंट्रैक्टर का एक बहुत बड़ा नेक्सस है। तो आपने क्या प्रशासन के संज्ञान में ये बातें लाई क्या? आज जैसे मैं आपको कह रहा हूं, आज के 10 दिन पहले हमने जे के चैनल में भी कहा था, गुलस्तान में कहा था, हर जगह कहा आपने। हर जगह कहा हमने। अपने जो हमारे होम कमिश्नर है काबरा साहब, उनको भी रिक्वेस्ट की थी, जो हमारे डीजीपी साहब हैं सरदार देवराज सिंह जी, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, और पीसीआर को भी कहा था कि अगर ये गाड़ियां 15 साल वाली पास होना बंद हो गई हैं, वो 25 साल 20 साल 22 साल वाली गाड़ी कैसे आपके पास खड़ी है? अगर वो चल सकती है तो इनको भी पास करना शुरू करो। ये 15 साल की गाड़ी आपको रोकने का कोई हक नहीं है। अगर आप पुलिस वाले खुद उन गाड़ियों को चला रहे हो, अपने अंदर में वो फिट है और ये क्यों अनफिट है? इसमें क्या ये धांधली है? ये एक नेक्सस है पीसीआर का और कंट्रैक्टर का, उस पर भी गौर किया जाए और हमारी 15 साल की कैटेगरी खत्म की जाए। 25 साल जो हमने स्टे लिया हुआ है, हमारी डिस्टर्ब स्टेट है, 25 साल तक हमारी गाड़ी चलने दी है। इंद्रपाल जी, आपने कहा काम नहीं है, गाड़ियां जो है खड़ी हैं, यूं की यूं खड़ी हैं, लेकिन ऐसे में डीजल के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो गए, पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो गए, ऊपर से टोल नाके इतने ज़्यादा लग गए हैं। आपको लगता है कि एक दोहरी जो है एक मार है आपको? दोहरी मार, बिल्कुल दोहरी मार है, क्योंकि पहले यहाँ से जब ये 370 टूटा था तो इन्होंने हमें बोला था कि बताया गया था जी हमारा एक लखनपुर में टोल है, वो भी अब खत्म हो गया जी। थोड़े दिन इन्होंने खत्म रखा, उसको बंद रखा जी। उसके बाद इन्होंने लगातार 3 टोल लगा दिए जी। ठीक है, अब एक गाड़ी अगर यहाँ से जाती है कोई 12 चक्की लखनपुर पास करती है, उसको 480 रुपये टोल पड़ रहा है जी। ठीक है, ऐसे ही छोटी गाड़ी जाती है उसको थोड़ा कम पड़ता है जी। तो ये तो होगी ना, एक तो पेट्रोल डीजल महंगा, ऊपर से टोल 3 लग गए हमारे जेएंडके में जी। ठीक, उसके बाद हमारा रेट नहीं है, रेट बिल्कुल कम है इस समय। रेट इन्होंने आज तक वही चल रहे हैं जो 2000 में चल रहा था, 2001-2 में, आज भी वही रेट है। ट्रांसपोर्ट पिसा हुआ है, क्योंकि नेशनल हाईवे पे भी जिस तरह की खबरें आती हैं कि वहाँ भी जो है काफ़ी कुछ देना होता है आप लोगों को, तो ऐसे में जो है काफ़ी पिसा हुआ महसूस करता होगा ट्रांसपोर्टर। हरपाल सिंह जी, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि हमने जो है, जैसे गजेंद्र सिंह ने कहा कि हमने कई दफ़ा जो है सरकार के संज्ञान में ये बात लाई, क्यों नहीं सरकार ध्यान देती? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बैकबोन होता है, और खासकर जम्मू कश्मीर में इसलिए अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में टोपोग्राफी ऐसी है और कश्मीर तक रसद पहुंचाने के लिए जो है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ही सबसे जो अच्छा एक माध्यम है। सर, बात ऐसा है कि कोई सुनने वाला ही नहीं है। सरकार होती, गवर्नर राजा, राष्ट्रपति राजा आपके सामने, दूसरा कोई सुनने वाला नहीं है। सुनेगा कौन? कोई सुन भी नहीं रहा। ऑलरेडी चलो कोई सरकार होती, किसी के जाके गुहार करते, सब जो भी बड़े अफसर हैं सब बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऑलरेडी आप ऑल इंडिया में देखें, राजस्थान जो भी बॉर्डर है, हिमाचल इस तरह से अपने एमपी के बॉर्डर हैं, जहाँ सब वहाँ धांधली चल रही है। और अच्छा, गजेंद्र सिंह जी, आप जैसे इन्होंने बात की कि यहाँ पे बाहर से जो है वो लोग आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो है मनोज सिन्हा जो बीजेपी से उनकी बैकग्राउंड है वो आ गए हैं। मुर्मू साहब ने बातचीत की बहुत सारे सेक्टर्स में, लेकिन अब वो चले गए। अब जो वो बातचीत होगी वो नए सिरे से होगी। आपको लगता है ये इससे भी एक नुकसान पहुँचेगा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को? हम ये बोलते हैं कि हमारा डायरेक्ट रास्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से तो रहता नहीं है, हमारा रास्ता है एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा रास्ता है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से या कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से, होम कमिश्नर साहब से और फाइनेंस कमिश्नर साहब से। वो तीनों लोग तो पहले ही वही थे, सतपाल मलिक साहब के टाइम भी, मुर्मू साहब के टाइम भी वही थे, आज भी वही है। लेकिन वो क्यों नहीं सुनना चाहते, समझना चाहते, या उन्होंने कोई ठान रखी है कि ट्रांसपोर्ट को तबाह करना है? यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में आपने कहा, यहाँ आगे जो जाएगा, आपको याद होगा कि पिछले साल यात्रा के पहले इन्होंने हाईवे 2 दिन बंद रखना शुरू किया था। क्यों रखना शुरू किया था? कि जी रास्ते में खतरा है। भाई उसके पहले 20 साल पहले खतरा नहीं था, जब से आप आए नए नए खतरे आ गए। यहाँ नहीं, वो खतरा इसलिए था कि जब पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद की बात है ये। मैं वही बोलते हैं, पुलवामा अटैक की आज तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? हम तो वही बोलते हैं ना कि खतरा उसमें क्या था, वो गवर्नमेंट जाने, उनका काम जाने। लेकिन ट्रांसपोर्ट, खाली ट्रांसपोर्ट को बंद करना, बाकी गाड़ी चलने देनी, वो उस टाइम आप अभी बोलते हो लॉकडाउन हुआ 5 अगस्त को, जब से लॉकडाउन शुरू है, जब इन्होंने यात्रा बंद की। क्यों बंद की?
कोई दूसरा सरकार होती, यात्रा बंद करती, पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाती। नहीं, 2019 की आप बात कर रहे हैं, जब बीच में ही यात्रा को रोक दिया गया था, उससे भी ट्रांसपोर्ट जो है सेक्टर को नुकसान उससे हुआ था। पहले तो क्या जो फ्रूट का सीजन था उस वक्त भी लगभग उसी वक्त था, तो इस दफा भी जो कोविड-19 के चलते फ्रूट सीजन कितना अहम होता है एक ट्रांसपोर्टर के लिए? फ्रूट सीजन हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह हमारा काम करता है। वो 3 महीने 4 महीने जो हम लगाते हैं, वो हम साल के लिए थोड़ा इंस्टॉलमेंट दे लेते हैं, ताकि हमें आगे 8-9 महीने काम नहीं है, हम चलते रहेंगे। लेकिन ये सरकार देखती नहीं है, ये जो बोल रहे हैं इनकी कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क है। आज तो हमें ये लग रहा है, कहावत है ना, एक अन्नी पींदी है तो कुत्ते चढ़ते हैं जी। आज वो कहावत बिल्कुल फिट बैठ दिया सारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये ਜਿਹੜੇ बैठे थे इन्होंने नहीं समझ आ रही कि अगर ये काम हमने अगर टैक्स लाया है तो ठीक है लागू करो, इम्प्लीमेंट तो करो। इम्प्लीमेंट करने को आपको 6 महीने लगते हैं, और सफर गाड़ी वाला क्यों करे? आप, मैं पिछले हफ्ते की आपको एक को बात बताऊं आपको, कि एक नए ARTO साहब गए लखनपुर में जी उनको ये नहीं मालूम कि गाड़ी लोड करके कितनी हाइट होनी चाहिए जी। वो बोलते हैं कि बॉडी से ऊपर माल होगा, बॉडी के ऊपर, तो फाइन करेंगे। उन्होंने 20-20 हजार रुपया फाइन किया है, जो कि ऑल इंडिया में है बेस से लेके 4 मीटर की हाइट तक जी, जो 12 फीट बनती है। तो उन्होंने 10 फीट वाली गाड़ी को भी 20 हजार रुपया फाइन किया जी। जो ऑल इंडिया का ऑर्डर है कि जो गाड़ी लोड है, तिरपाल नहीं पड़ा है, उसको 4 मीटर तक अलोड है। जो गाड़ी लोड करने के बाद ऊपर कैनोपी तिरपाल डाला है, वो 4 मीटर 2 पॉइंट अलोड है। लेकिन मालूम नहीं ठीक है। इंद्रपाल जी, मुझे ये बताएं कि पिछला जो फूड का सीजन वो आपका खत्म हो गया इस साल, 2 फूड के सीजन जो है एक ट्रांसपोर्टर्स के लिए जम्मू कश्मीर में खत्म हो जाएं, क्या मायने रखते हैं? ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि फ्रूट सीजन में ही जो ट्रांसपोर्टर है वो इतना पैसा इकट्ठा करता है कि वो बैंक में इंस्टॉलमेंट जमा करवाता है, ठीक है, क्योंकि जो उसके ड्यू होते हैं वो बैंक में इसी दौरान जमा होते हैं जी, ठीक है। क्योंकि फ्रूट सीजन एक जम्मू कश्मीर में ऐसा है जिसमें ट्रांसपोर्टर थोड़ा सा बचता है जी, ठीक है। उसके बाद तो रूटीन वाला काम है जी, और रूटीन में आप देख लो, यहाँ से जम्मू कश्मीर के जम्मू से सिनेर का रेट क्या है जी, ठीक है, उसमें तो सिर्फ डीजल ही पूरा होता है जी। घर पे अगर खुद ड्राइवर मालिक है तो वो सिर्फ खाना खा सकता है जी, ठीक है, घर नहीं पाल सकता उससे, बिल्कुल, जो आज का रेट चल रहा है इस समय जी। तो अगर फ्रूट सीजन लगा हो, ये है कि हमारा जो फ्रूट सीजन 3 महीने का होता है उसमें हम 4-5 महीने और कवर करते हैं जी, ताकि जिसमें हमारा जैसे बैंक इंस्टॉलमेंट है और गाड़ी की इंश्योरेंस है, ये सारा उसी दौरान आता है। गाड़ी के टायर हो गए वो उसी दौरान ले लेते हैं जी, तो उसके बाद तो लेने नहीं होते, क्योंकि उसके बाद इतने पैसे नहीं आते हैं। वो सिर्फ फ्रूट सीजन बचाता था ट्रांसपोर्टरों को, आज 2 साल से तो वो भी नहीं है, ट्रांसपोर्टर तो टोटल जीरो हो गए हुए हैं। हरपाल सिंह जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि 2 साल जो एक आप कहेंगे कि हाशिए पे आ गया ट्रांसपोर्ट विभाग, क्या मायने रखता है एक ट्रांसपोर्टर के लिए? सर बात ऐसा है कि फ्रूट सीजन में समझ लो कि हमारी फ्रूट सीजन के ऊपर बहुत बड़ी आस होती है, क्योंकि ये जो हम गाड़ियाँ नहीं डालते हैं, एक आस ला के डालते हैं कि यार आगे फ्रूट सीजन आएगा, सारी रिकवरी हो जाएगी, जो लोगों का जो लेना देना है वो, और बच्चों के लिए भी कुछ ये फ्रूट एजुकेशन है, मेडिकल जो है, तमाम खर्चे होते हैं। और सर बात ऐसा है कि फ्रूट चेन के गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, किस तरीके के साथ उसको ख़त्म किया गया हमारी ट्रांसपोर्ट को, कि आप मानोगे नहीं कि एक बार जो गाड़ी लोड करने गई है 15-15 दिन 10-10 दिन काजीकुंड में उसको स्टॉप कर देते हैं जी। वो कारण क्या है? ये सारा देखो, रास्ता बिल्कुल साफ है, गाड़ियां इधर से छोड़ते हैं, वहाँ 15 दिन 20 दिन के लिए गाड़ी, मैं खुद वहाँ गया, मेरी अपनी 4-5 गाड़ियाँ। क्या होती है वजह? कुछ नहीं है, क्या प्लानिंग है, या तो समझो आपने क्या बताऊँ कि या कश्मीरी को फैंसी खत्म करना है, या सबको खत्म कर रहे हैं, व्यापारी को खत्म कर रहे हैं। देखो जब भी आप रास्ता बिल्कुल क्लियर है तो आप गाड़ी क्यों नहीं छोड़ रहे हैं भाई, क्या बात है? फिर हमने ट्रांसपोर्ट टीवी से भी बात किया, हमने वहां के मूवी बना के भी भेजी, बीच में डेथ हो गई आदमियों की सर्दी की वजह से, तमिलनाडु की गाड़ियां 3-4 आदमियों की डेथ भी हो गई है। देखो ट्रांसपोर्ट को खत्म करने गवर्नमेंट ने खुद ये बीड़ा उठाया हुआ है, ट्रांसपोर्ट और व्यापारियों को खत्म करो जी। बिल्कुल गजेंद्र सिंह जी, यहाँ पे एक अहम सवाल मेरे जहन में ये भी आता है कि देखिए कि सरकार ने जो है एक तरह से हम कहें जो इंडस्ट्री है और कमर्स है और ट्रांसपोर्ट है, ये किसी भी स्टेट की, ना बल्कि जम्मू कश्मीर, किसी भी स्टेट की बैकबोन होती है। जो अगर ट्रांसपोर्ट
जो है इफेक्ट हुआ है उससे जो जुड़े हुए जो सेक्टर हैं, जैसे आपका स्पेयर पार्ट्स हो गया, टायर वाले हो गए, उनको भी तो नुकसान हुआ होगा इससे? बिल्कुल। तो स्पेयर पार्ट, टायर, बैंक्स, जो बैंक से हमने लोन लिया हुआ है उनकी हम इंस्टॉलमेंट अगर तक नहीं दे पा रहे तो बैंक्स का नुकसान हो रहा है। तो बैंक्स भी तो हमारी कंट्री की है ना, हमारे लोगों की, हमारे बैंक है, हम लेते हैं और उनसे वो हमारे पे फेथ करते हैं, हमें लोन देते हैं। और इस वजह से हम किस्त नहीं दे पाते तो हम बदनाम होते हैं। गलती गवर्नमेंट की है और एलिगेशन हम पे आता है कि सरदार जी आप हफ्ता नहीं दे रहे हो, किस्त नहीं दे रहे हो, आप कर तो बैंकर तो हुई हो। लेकिन गवर्नमेंट क्यों कर रही है? आप ये देखो कि आप एक भी ट्रांसपोर्ट से बाहर जाऊंगा तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के लिए कहा था कि 370 के बाद इंडस्ट्री की यहाँ बाहर आ जाएगी, दुनिया भर की इंडस्ट्री आएगी। तो पिछले दिनों में न्यूज पढ़ रहा था कि बड़ी ब्राह्मणा में इंडस्ट्री को 500 कनाल 522 कनाल इन्होंने जमीन अलाट की है, जो लोगों ने पैसे दे दिए हैं सालों से, देने के बाद उनको आज तक पोजीशन नहीं मिल रहा है। आज क्या नया सामने आया है? ये सरकारी लैंड है जिसके पैसे सिडको ने ले लिए हुए 522 कनाल के। अगर वो 522 कनाल जगह 2 साल पहले उन इंडस्ट्री वालों को मिली होती, उन्होंने काम शुरू किया होता, प्रोडक्शन आया होता, और उनको भी काम मिलता, व्यापारी को माल मिलता, ट्रांसपोर्टर को मिलता। और 2 साल से पैसे लगे ये स्टेट उन लोगों को जगह नहीं दे रही है, तो ये बाहर से इंडस्ट्री अगर आएगी जगह से देंगे। क्या जम्मू वालों को फेल करना, बाहर वालों को देंगे? जम्मू वालों को फेल करना है कि वो जगह जम्मू वालों ने ली हुई है। अगर वो जगह उनको मिली होती, उनका प्रोडक्शन हुआ होता तो हमें काम मिलता। लेकिन ये इंडस्ट्री को ही मार रहे हैं, व्यापारी को ही मार रहे हैं और ट्रांसपोर्टर को ही मार रहे हैं। ठीक है, अब अंत में मैं तीनों का एक रिएक्शन चाहूंगा। अब सरकार से आपकी क्या मांग है और आप क्या तवक्का रखते हैं सरकार से या जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की? हम आज ही उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जो पीछे हुआ उसको नजरअंदाज कीजिए और ये जो 15 साल वाला आपने लाया है इस पर नजरसानी कीजिए। ये डिस्टर्ब स्टेट है, 25 साल की हमारे लोगों की जो स्टे है हाईकोर्ट से उसको चलने दीजिए। आगे जो नई गाड़ी ले उसके लिए कोई फॉर्मूला तैयार कीजिए और हमें इस महामारी जो उधर से पड़ी है उससे तो हम फेस कर रहे हैं, जो आपने महामारी डाली हुई है इससे हमें बचाओ। इंद्रपाल जी, यही सवाल आपसे भी, क्या कहेंगे सरकार से? बिल्कुल यही बात हम कहेंगे कि ये 15 साल की कैटेगरी जो है, जो आप खत्म कर रहे हो उसको नहीं करो, आप 25 साल वाली रखो। क्योंकि जो महामारी चल रही है, तो इन्होंने गगन सिंह ने भी बताया यही कि अब महामारी हमें पहले 1 साल से चल रही है हमारे पे जी, जो ट्रांसपोर्टरों पे महामारी 1 साल से चल रही है, तो दूसरी महामारी कोविड की हो गई है। तो यह है कि हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि भाई हमारे ट्रांसपोर्टरों को जिंदा रहने दो, क्योंकि अगर ऐसा चला तो और 10 साल में कोई ट्रांसपोर्टर बनेगा ही नहीं। हरपाल सिंह जी, यही सवाल आपसे, क्या अपील करेंगे सरकार से? बात है कि सरकार से ये है कि कोशिश करें सरकार के ट्रांसपोर्ट बच जाए, कोई ऐसी पॉलिसी लाएं नहीं। बाकी जो हमारे प्रधान साहब हैं गगन सिंह जी, जो इन्होंने आपके साथ बात की है, तो यही चाहते हैं कि भाई सरकार को ट्रांसपोर्ट के पास ध्यान दे। इस दिन हमारे पास भी अब देखें भाई इनका क्या हालात है, क्योंकि ऑलरेडी देखो इस वक्त कितना बैंकों में गवर्नमेंट के पास सारा डाटा चला गया है कि कितना बैंक में जो लोगों ने कर्ज लिया हुआ है एनपी हो गया है जी। हाँ जी, क्या हालात हो गई है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट सोई थोड़े, इसको सब मालूम है कि क्या हालात है मुल्क के, मुल्क में क्या हो क्या रहा है। अपनी एनपी हो गया, कितना बैंक ऑलरेडी कितने कर्जाई हो गए, लोग एनपी बन के डिफॉल्टर बन के हो गए हैं। ये गवर्नमेंट अभी यही चाहे ट्रांसपोर्ट का ध्यान रखे थोड़ा, कि कोई ऐसी कोई पॉलिसी लाए जिससे ट्रांसपोर्ट बच जाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त इंडिया पे आए, अपनी बात रखी। तो आपने देखा अपना दुख और जो दर्द है वो बयान किया है ट्रांसपोर्टर्स ने, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो एक इकोनॉमी की बैकबोन कहे जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में पिछले 1 साल से हाशिए पे आ चुका है ट्रांसपोर्टर्स जो हमारा सेक्टर है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए वक्त इंडिया।